हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर अभी तक आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन नहीं हो पाई है तो आप कैसे लास्ट टाइम में स्मार्ट वेज यूज़ करके इनऑर्गेनिक में अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको इनऑर्गेनिक को भी 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करना है और इन कैटेगरीज़ को हम प्रायोरिटी वाइज डिवाइड करेंगे। कैटेगरी फर्स्ट को हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो कैटेगरी फर्स्ट में हम क्या क्या रखेंगे। कैटेगरी फर्स्ट में हमें केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर रखना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रखना है और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर रखना है, क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक की बैकबोन है और इन तीनों चैप्टर से मिला के पूरी इनऑर्गेनिक का मोर देन 50% जो है क्वेश्चंस इन चैप्टर से आ जाते हैं। और इन चैप्टर्स को करने के बाद आपके लिए SPDF ब्लॉक भी आसान हो जाता है, इसलिए इन चैप्टर्स को हमें बहुत टाइम देना है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इन चैप्टर्स को कहाँ से करें। तो अगर आप NCERT से करते हो इन चैप्टर्स को तो ये बहुत लेंदी है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, और लास्ट टाइम में अगर आप NCERT ओपन करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने नोट्स से इन चैप्टर्स को अच्छे से करें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, बट मेक श्योर दैट योर नोट्स आर NCERT बेस्ड। ओके, और एक चीज़ और कि इन चैप्टर्स में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं NCERT के उनको ज़रूर कर लेना, क्योंकि डायरेक्टली एग्जांपल्स से सीधा वही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। एग्जांपल्स केमिस्ट्री के बिल्कुल मत छोड़ना। ओके, नाउ कैटेगरी सेकेंड में मैंने रखा है S ब्लॉक को, P ब्लॉक जो 11th वाला है, हाइड्रोजन चैप्टर को, और प्योरीफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर है। इन चारों चैप्टर्स को हमने कैटेगरी सेकेंड में रखा है। ये चैप्टर्स करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत इजी है और आसानी से आप इनके आंसर्स एग्ज़ाम में कर सकते हो, और इनका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन चैप्टर से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो अगर आपने कर लिया तो आप 12 to 16 मार्क्स इन ईजी चैप्टर से स्कोर कर सकते हैं। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से करना है, आपको NCERT से पढ़ना है, क्योंकि NCERT में ईजीली दिया हुआ है, आसान तरीके से दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको NCERT कैसे पढ़नी है, पहले आपको NCERT एक बार रीड करना है, और जब आप रीड कर रहे हो तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को या हाईलाइट करना है या इम्पॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन आपको फ्रेम करना है। और जब आप उसी चीज़ का सेकेंड रिवीजन करोगे तो आपको NCERT नहीं उठानी है, आपको उन क्वेश्चन से या उन हाईलाइटेड पॉइंट से आपको सेकेंड रिवीजन करना है, क्योंकि अगर आप NCERT दोबारा रिवाइज़ करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और आप बाकी कुछ नहीं पढ़ पाओगे। ओके, और सिमिलरली पहली वाली कैटेगरी की तरह इस चैप्टर में भी आपको जो NCERT में एग्जाम्पल दिया है वो ज़रूर करना है, वो कई बार कर लेना। मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, एग्जाम्पल किया था, लेकिन शायद एक ही बार किया था और मैं छोड़ के चली आई थी, वो डायरेक्ट एग्जाम्पल आ गया था NCERT से और मैं छोड़ के चली आई थी क्योंकि लैक ऑफ रिविजन की वजह से। ठीक है, नाउ थर्ड कैटेगरी में मैंने रखा है 12th क्लास वाला P ब्लॉक और 12th क्लास वाला D and F ब्लॉक। ये चैप्टर्स थोड़ा सा NCERT से पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है और कुछ समझ नहीं आता है, बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से NCERT में दिए हुए हैं। मैंने तो बहुत पढ़ने की कोशिश की लेकिन फिर भी मुझे नहीं आया, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इन चैप्टर्स को NCERT से ना पढ़ें, क्योंकि अभी तो बहुत कम टाइम है, आप नहीं पढ़ सकते हो अच्छे से। आप अपने NCERT बेस्ड नोट से इन चैप्टर्स को पढ़ें, और अगर किस्मत अच्छी होती है तो इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको ना भी करो तो कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन फिर भी आप कर लेना और अपने नोट से करना और क्वेश्चंस लगाना, और जो उसके NCERT के एग्जांपल्स करना बिल्कुल मत भूलना इस चैप्टर में भी।